Hello, welcome back to GS Quick Learning. So the topic is partnership. So let's we discuss the partnership. So firstly, partnership definition. Clear. A partnership is an arrangement where parties known as business partner agree to cooperate to advance their mutual interest. सो सिंपली क्या है पार्टनरशिप, क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है टू पार्टीज़ के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस पार्टनर कहते हैं. सिंपली पार्टनरशिप मीन्स जब टू और मोर पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर कर, अपने प्रॉफिट लॉस को डिवाइड कर कर एक एग्रीमेंट सेट कर कर कोई बिजनेस स्टार्ट करे अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट से, अपने कंसेंट से, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप. क्लियर. The partnership may be individual, business, interest based organization, school, government, कुछ भी हो सकता है पार्टनरशिप के अंडर. क्लियर. सो पार्टनरशिप क्या है इन इंडिया? वी हैव ए डेफिनेट लॉ दैट कवर ऑल आस्पेक्ट एंड फंक्शन ऑफ पार्टनरशिप. हमारे पास इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो क्या करता है, लॉ प्रोवाइड करता है, रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है इंडिया में जो भी पार्टनरशिप होगी. क्लियर. उसके हर एक जो एस्पेक्ट से कवर करता है. द एक्ट आल्सो डिफाइन अ पार्टनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड from a business carried on by either or all of them or any of them behalf of acting for all. सो सिंपली क्या है पार्टनरशिप? क्या है पार्टनरशिप? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो रूल्स को फॉलो करती है, उसके एक्ट क्या कहते हैं कि सिंपली टू पर्सन ज़्यादा पर्सन होते हैं, उसमें बीच में रिलेशनशिप होता है, वो एक एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीड होते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट होगा उनको आपस में शेयर करेंगे. प्रॉफिट किससे होगा? जो भी बिजनेस उन्होंने कैरी आउट किया होगा. क्लियर. सो ये था पार्टनरशिप. सो इन सच अ केस टू और मोर मैक्सिमम नंबर, टू और मोर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, पर्सन कम टुगेदर एज अ यूनिट. उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है सभी का, सभी एक बिजनेस कैरी पर्पस के लिए होते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो डिवाइड करते हैं. एंड द प्रॉफिट अर्न इन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विल बी शेयर्ड अमंग अस देमसेल्फ. जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, वो मतलब डिवाइड होता है, शेयर किया जाता है आपस में. सो द इंटायर इज कलेक्टिवली पार्टनरशिप में सिंपली जो पार्टनर्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टनर्स होते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनर. पार्टनरशिप में जो भी मेंबर इंक्लूड होते हैं इंडिविजुअली, हम उसको क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर का नाम देते हैं. क्लियर. और कलेक्टिवली उस सबको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म. क्लियर. सो उसी के बाद हमारे पास है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. के कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या होता है इसमें. क्लियर. सो फर्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट. सो अ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट क्या है, जो एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर. जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस होगा, वो आपस में शेयर करेंगे. क्लियर. और बिजनेस जो है आपस में जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म. सो जो कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट से ही जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म की जाती है, बनती है. इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी मस्ट बी लॉफुल. सो कहते हैं कि जो भी लॉ एक्टिविटी होंगी वो लॉफुल होनी चाहिए. तो मोटिव शुड बी वन, सभी का एक ही मोटिव होना चाहिए कि प्रॉफिट को अर्न करना. सो टू पीपल फॉर्मिंग एन अलायंस टू कैरी आउट चैरिटी एंड सोशल वर्क विल नॉट कंसिडर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट टू कैरी आउट लीगल इनलीगल वर्क सच एज स्मगलिंग इज वॉइड एज वेल. सो कहते हैं कि जो पार्टनरशिप होता है, जैसे कंपनी जो होती है उसका पर्पस कहते हैं कि लीगल होना चाहिए, यही था ना उसमें मैंने बताया था. बट जो पार्टनरशिप है इसका भी पर्पस जो लीगल होना चाहिए, इलीगल पर्पस नहीं होना चाहिए. अगर उसका पर्पस जो है वो इलीगल है, जैसे स्मगलिंग का है, तो उसको क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. क्लियर.
सेकंड हमारे पास है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? देनदारी होती है। सो इन ए यूनिक फीचर ऑल पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द बिजनेस। सो कहते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में। द पार्टनर्स आर ऑल इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर द फर्म एंड पेमेंट ऑल। सो जो पार्टनर्स होते हैं अगर कोई पर्सनल लाइबिलिटी भी अराइज होती है तो उनको पे करना पड़ता है ये मेंबर्स को। क्लियर? द पार्टनर आर इंडिविजुअली और जॉइंटली वो सभी लाइबल होते हैं और जो भी डेट मीन्स जो भी कर्जा होता है उसकी पेमेंट करने के लिए वो लाइबल होते हैं। द मीन्स इवन पर्सनल एसेट ऑफ ए पार्टनर्स कैन बी लिक्विडेटेड टू मीट डेट ऑफ द। अगर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका डेट इतना ज़्यादा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी फंड नहीं है उनको फुलफिल करने के लिए, तो क्या इवन जो पार्टनर है वो अपनी पर्सनल एसेट या पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वो लिक्विडिटी अरेंज कर कर उस डेट को मीट करेगा, मीन्स उसको पे करेगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूटी। सो अ पार्टनर कैन नॉट कैरी आउट इन perpetuity द डेथ और रिटायरमेंट और बैंकरप्ट इंसॉल्वेंसी एंड पार्टनर विल डिसॉल्व द फर्म। अगर कहते हैं कि कोई जो किसी तरह की रिटायरमेंट हो जाती है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, बैंकरप्टी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी या इंसेंटी हो जाती है पार्टनर की, तो फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, द जो रिमेनिंग पार्टनर में कंटिन्यू द पार्टनरशिप इफ दे सो चूज बट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ड्रॉन अप। पहले पार्टनरशिप जैसे 4th मेंबर्स है पार्टनरशिप के, ठीक है, अगर एक जो है वो उसको रिटायर हो गया, जैसे डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट किसी कारण की वजह से वो पार्टनरशिप से आउट हो गया, तो क्या होगा कि जो फर्म है वो डिसॉल्व मानी जाएगी। अगर जो बाकी रेस्ट ऑफ द 3 बचे हैं अगर वो पार्टनर बिजनेस करना चाहते हैं आगे, तो उनको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करना पड़ेगा। क्लियर? नो एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ऑल्सो पार्टनरशिप फर्दर कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय सन ऑफ। सो सिंपली यही कहा गया है इसमें कंटिन्यूटी के बारे में। उसके बाद हमारा आता है नंबर्स ऑफ मेंबर। एज वी नो देयर शुड बी ए मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर। सो कम से कम 2 मेंबर तो होने बहुत ही ज़रूरी है पार्टनरशिप में, तभी उसको पार्टनर्स बोला जाएगा, पार्टनरशिप बोला जाएगा। हाउएवर द मैक्सिमम विल वेरी अकॉर्डिंग टू अ फ्यू कंडीशन। सो मैक्सिमम नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कितने होने चाहिए। द पार्टनरशिप एक्ट इटसेल्फ इट्स साइलेंट ऑन अ इशू बट द कंपनीज एक्ट 2000 प्रोवाइड क्लियरली। सो इसमें जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें बताया गया है कि किसके अकॉर्डिंग कितने मैक्सिमम नंबर होने चाहिए। क्लियर? फॉर अ बैंकिंग बिजनेस नंबर ऑफ पार्टनर मस्ट नॉट एक्सीड 10। जैसे एक बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप होगी तो 10 से एक्सीड नहीं होने चाहिए जो मैक्सिमम नंबर है। फॉर अ बिजनेस ऑफ एनी अदर नेचर द मैक्सिमम नंबर जो है 20। सो ऐसे कर ही जो पार्टनरशिप है उस एक्ट के अंडर बताया गया होगा कि कितने जो पार्टनरशिप मैक्सिमम होने चाहिए। क्लियर? उसी के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है फीचर्स में म्यूचुअल एजेंसी। सो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल पार्टनर टुगेदर। सो कहते हैं कि जो बिजनेस है पार्टनरशिप में हमने कैरी किया वो ऑल पार्टनर के द्वारा ही कैरी किया जाएगा। और अल्टरनेटली इट कैन बी कैरिड बाय वन ऑफ देम पार्टनर एक्टिंग फॉर। जो एक से ज़्यादा पर्सन है वो एक दूसरे के बिहाफ पर भी काम कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस मीन्स एवरी पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ। हर एक पार्टनर जो है वो हर एक पर्सन ही अपने आप में एक एजेंट है और एक अपने आप में प्रिंसिपल भी है। क्लियर? एजेंट वो होता है जो काम करता है प्रिंसिपल के अंडर। प्रिंसिपल वो होता है जो मेन होता है जो एजेंट को काम देता है कि तुमने ये परफॉर्म करना है। तो आपस में जो पार्टनर्स हैं वो एज वेल एज एजेंट भी हैं तो और प्रिंसिपल भी हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर कि पार्टनर्स जो होते हैं बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में उनके कौन कौन से टाइप्स होती हैं। क्लियर? फर्स्ट हमारे पास है एक्टिव पार्टनर्स। ओके, एज द नेम सजेस्ट he takes active participation in the business of a firm. So एक्टिव पार्टनर वो होगा जो एक्टिव होगा। इट मीन्स कि वो बिजनेस और जो फर्म का बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट करता है।
Clear? He contribute to their capital. He is a share in a profit. He has a share in a profit and also participate in a daily activity of business. So simply active partner क्या है? वो जो participate करता है, जिसने capital में भी contribute किया है, profit में भी उसका share है, और वो जो daily activity है firm की उसमें भी जो participate करता है. His liability in the firm will be unlimited. तो उसकी जो liability है वो भी unlimited है. And he often will act as a, so वो often जैसे मैंने बताया कि सिंपली जो पार्टनर होता है वो एजेंट भी होता है एज वेल एज वो प्रिंसिपल भी होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर. सेकंड हमारे पास है डोरमेंट पार्टनर, ऑल्सो नोन एज, इसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं. क्लियर? ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन डेली फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. जो पार्टिसिपेट नहीं करता डेली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ही विल स्टिल हैव टू मेक ए शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल. बट इसका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है. क्लियर? पहला पार्टनर हमारे पास क्या था? एक्टिव, जिसका शेयर भी था, प्रॉफिट में भी, कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन था, पार्टिसिपेट भी करता था. और उसके बाद हमारे पास है डोरमेंट, जो क्या आता है? स्लीपिंग पार्टनर होता है, जो पार्टिसिपेट नहीं करता बट उसका जो है कंट्रीब्यूशन होता है कैपिटल में. इन रिटर्न ही विल हैव टू शेयर. सो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह के कारण उसके कारण वो क्या करता है? प्रॉफिट का शेयर भी लेता है और उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. उसी के बाद हमारा नेक्स्ट है जो सीक्रेट पार्टनर. Here the partners association with the firm is not public knowledge. He will not represent a firm to outside agent or parties. Another then his participation with respect to capital. ये जो पार्टनर होता है ना, इसकी पार्टिसिपेशन भी होती है, काम भी करता है, कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता है, लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है, सेम एज मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेता है. बट इसमें क्या है कि इसको सीक्रेट रखा जाता है. इसका नेम जो है वो रजिस्टर में मेंशन नहीं किया जाता कि ये पार्टनर का नेम है, उसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं होती है इसमें. क्लियर? बाकी सभी वो काम करता है, बस वो पब्लिक को नहीं बताता कि उसमें ये भी है, उसका अपना नाम जो है वो शो नहीं करता. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है नॉमिनल पार्टनर. क्लियर? दिस पार्टनर इज ओनली ए पार्टनर इन नेम. ही अलाउ द फर्म टू यूज दिस नेम. जिसका सिर्फ नाम ही चलता है पार्टनर में, वो अलहदा उसमें कुछ नहीं करता. एंड अटैच्ड गुडविल, बट ही इज़ नो वे टू कंट्रीब्यूट कैपिटल. कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल में, ना कोई शेयर का प्रॉफिट लेता है, ना ही वो इन्वॉल्व होता है फर्म में. क्लियर? बट इज लाइबिलिटी टू विल बी अनलिमिटेड. बस उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड, जिसका सिर्फ नेम ही यूज़ किया जाता है पार्टनरशिप में. ना ही वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, ना ही वो प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, ना ही वो अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है. बट क्या है? उसकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है. क्लियर? उसी के बाद हमारे पास लास्ट आता है कि पार्टनरशिप की कौन कौन टाइप्स है. लास्ट है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल. इफ अ पार्टनर मेक इट आउट टू बी थ्रू देयर कंडक्ट और बिहेवियर, then they are a partner in a firm and he does not correct them, then he become a partner by estoppel. How partner will have to, so वो पार्टनर जो बिहेवियर अच्छे से नहीं करता पार्टनरशिप फर्म पे, तो ऑल पार्टनर मिलके जो उसको स्टॉपल कर देते हैं, वो पार्टनर बाय स्टॉपल बन जाता है. ठीक है? वो फिर बिजनेस में जो है काम नहीं करता, बट जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड है. सो थैंक यू सो मच. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.